पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरी होम स्टडी स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। डॉक्टर अमितपाल भाई चैप्टर चल रहा है 4 जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा प्रपोर्शन और हार्मोनियस डेवलपमेंट, द लॉ ऑफ प्रपोर्शन और हार्मोनियस डेवलपमेंट। और पेज नंबर 132 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। कह रहे हैं कि द लॉ ऑफ साइंटिफिक proportion and beauty to be observed in the human face is illustrated in those countenances in which all of the features taken together express the scientific reader of character, a balanced condition of the mind and consequently of the body। ये जो लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोपोर्शन का है और ब्यूटी का, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है ह्यूमन फेस में, और ये दर्शाता है कि वो काउंटेनेंसेस, वो हाव भाव जिनके अंदर सभी फीचर्स एक साथ देखते हैं या एक्सप्रेस करती हैं। एक साइंटिफिक रीडर को लेकर, एक साइंटिफिक रीडर सारी फीचर्स को एक साथ उनका एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करता है, तो फिर वो उनके बैलेंस्ड कंडीशन को निकाल लेता माइंड की और बॉडी की। परिणाम स्वरूप अगर वो सारी की सारी फीचर्स को एक साथ अंडरस्टैंड करे, ना केवल नाक, ना केवल आंख, ना केवल कान, बिल्कुल, टेकन बहुत सही बात। टुगेदर सबको। कैरी स्टैंटन आगे के द फिजियोग्नोमी ऑफ वाशिंगटन इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ गुड प्रोपोर्शन। वाशिंगटन साहब की फिजियोग्नोमी गुड प्रोपोर्शन को दर्शाती थी कि हर चीज का प्रोपोर्शन गुड है, जो फीचर होना चाहिए। इन हिज फेस एंड फिजिक द 5 सिस्टम ऑफ फंक्शंस आर अबाउट इक्वली एग्जिबिटेड। वेजिटेटिव सिस्टम, थोरेसिक सिस्टम, मस्कुलर, बॉनी और ब्रेन। ब्रेन एंड नर्वस, ये सभी सिस्टम्स का जो है उसमें बैलेंस वे में कंट्रीब्यूशन था। Hence he was not great in any one given direction. Hence he was not great in any one given direction, but was great in any direction in which he chose to express his power। तो यही बैलेंस होने के नाते सभी सिस्टम का, वो किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा नहीं थे, बल्कि जिस डायरेक्शन में भी वो चुनते थे अपनी एक्सरसाइज, वो उसी में ही माहिर थे। ना एक के धनी, वो सभी के धनी थे। जिस एक्सरसाइज को भी करते थे वो उसको करने के लिए उनकी पावर सफिशिएंट थी। ही वाज ए गुड फार्मर, एन एक्सीलेंट सर्वायर, एन एबल स्टेट्समैन एंड मिलिट्री लीडर। ही वाज ऑलवेज सेल्फ पोइज्ड, कूल एंड रिजोल्यूट। वो हमेशा सेल्फ पोइज्ड, कूल और रिजोल्यूट रहते थे। सेल्फ पोइज्ड देखना दोस्त क्या है। हिज इनहेरिटेड क्वालिटी वाज ऑफ ए हाई ऑर्डर। उनकी जो इनहेरिटेड क्वालिटी थी वो बहुत ही उच्च स्तर की थी। एंड द प्रोपोर्शनेट एक्शन ऑफ ऑल हिज फंक्शंस एसोसिएटेड हिज जनरल पावर फॉर यूजफुलनेस। सेल्फ पॉइज्ड का मतलब होता है भैया स्वयं संतुलित। स्वयं संतुलित, स्वयं संतुलित, कोई एग्रेशन नहीं, मतलब का कोई ओवर रिएक्शन नहीं। और उनकी जो इनहेरिटेड क्वालिटी वो हाई ऑर्डर की थी, और प्रोपोर्शनेट जो एक्शन का सभी फंक्शंस के असिस्टेड हिज जनरल पावर फॉर यूजफुलनेस। उसकी जो जनरल पावर थी वो उनको यूजफुलनेस बनाती थी। सारे फंक्शंस को जो भी करने निकलते थे वही, चाहे वो किसानी हो, चाहे स्टेट्समैन हो, चाहे मिलिट्री लीडर हो, चाहे सर्वेयर हो।
हम्म, Each of the system of the body has a beauty peculiar to itself, but an excess of either one of them cause, causes by its disproportion a lack of harmony. हम्म, किसी भी सिस्टम का कितना ही अच्छा गुण क्यों ना हो शरीर में हम्म, अपने आप हम्म, पिक्यूलियरली, परंतु उसकी अधिकता किसी भी शरीर में हम्म, जो है वो एक डिसप्रपोर्शन क्रिएट करती है उसकी, और उसको लैक ऑफ हार्मनी बना देती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, जी, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। है जी। हम्म, बिल्कुल। देयर फॉर ए लैक ऑफ ट्रू ब्यूटी, और इस तरह से हम्म, फिर एक लैक ऑफ ट्रू ब्यूटी की तरफ पहुंच जाता है अगर कोई एक सिस्टम का अत्यधिक धनी हो जाता है तो यार बिल्कुल। ये आदमी है तो बढ़िया, हम्म, लेकिन इसमें ये कमी है। हाँ जी। डॉक्टर नरेंद्र सर जैसे- कहते थे कि भाई बंदा है तो इंटेलिजेंट, हाँ जी। लेकिन बस एक कमी है कि बस अपने डिसीजन को ही सही मानना है। हाँ जी। वो यही एक बात, यही चीज है। दूसरी बात, हम जब कोई भी प्लॉट देखते हैं तो उसे चारों तरफ से बराबर जो प्लॉट होता है उसको लेके हम लोग ज्यादा वो उसकी वो भी देखते हैं कि ईस्ट फेसिंग है या नहीं, उसकी ये भी देखते हैं चारों भुजा बराबर है या नहीं। नहीं, इधर भी एक साइड ज्यादा होती है उसे आदमी पसंद नहीं करता है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। बिल्कुल दोस्त, यही चीज हम्म, है। उसको हम्म, बदगुनिया बोलते हैं फिर। अच्छा। जो एक तरफ को ज्यादा लंबा सा होता है। हम्म, किसी इंसान को ले लो, बहुत लंबे भी अजीब से लगते हैं, बहुत हाँ मोटे भी जी। अजीब से लगते हैं, बहुत हाँ बॉनी जी। भी अजीब से लगते हैं, जिनमें हड्डी है ही नहीं वो भी अजीब लगते हैं। बिल्कुल। बैलेंस अच्छा लगता है। हाँ भाई। नेचर बैलेंस में हर जगह बैलेंस पसंद है। है जी। नेचर में हर जगह बैलेंस ही होनी चाहिए। नेचर को बैलेंस पसंद है, नेचर जी। को बैलेंस पसंद है। जी। बिल्कुल भाई। कह रहे हैं, टू मच ब्रेन एग्जिबिट्स एज लिटिल ब्यूटी एज टू मच फैट। बहुत हम्म, ज्यादा दिमाग होना भी इतना ही कम ब्यूटीफुल है जितना कि बहुत ज्यादा फैट होती है। टू मच बोन मेक्स द इंडिविजुअल ऑकवर्ड, अनगेनली, इनर्ट, यानी कि लेजी। बहुत ज्यादा हम्म, बोनी अगर बंदा हो जाता है तो वो उसको ऑकवर्ड बना देती है, अनगेनली इनर्ट बना दे, अनगेनली होता हम्म, इनर्ट बना देती है, यानी कि वो लेजी, जैसे खली। हम्म, A predominance of muscle causes its possessor to be too forceful and too much like an animal। हम्म, जिसमें मसल बहुत ज्यादा होंगी वो अपने जिसमें मसल है उसको बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल बना देगी, हम्म, बहुत ज्यादा एक एनिमल की तरफ ले जाएगी। हम्म, Too great a thoracic development causes an excess of hopefulness and हम्म, tendency to fly from one thing to another without finishing anything। क्या बात है। जिसमें थोरेसिक डेवलपमेंट ज्यादा होता है अमितपाल भाई, हम्म, उसको बहुत ही ज्यादा वो होपफुलनेस बना देता, आशावान बना देता, और उसमें एक बड़ी अजीब सी टेंडेंसी आ जाती है कि वो एक चीज से दूसरे चीज, एक मैटर से दूसरे मैटर पर जल्दी जल्दी फ्लाई करता है बिना पहले वाले को फिनिश करे। हम्म, तो सही बात है। हमारा भाई है एक हाँ बात जी। पूरी होती नहीं दूसरी करे। जी। थोड़ा सा थोरेसिक है भी, छाती हाँ वाती जी। ठीक सी है। हम्म, The most useful men have been those who were either the best proportioned or those who were the best balanced. Now there is a difference in these two हाँ जी। conditions. For example, an individual may have, like Thomas H. Benton, a हम्म, disproportionately small brain,
but with disproportionately large lungs. हम्म Here a balance in balance is struck, and हम्म he is hence enabled to be most useful because the lungs and brain stand in such close relation to each other as to favor this particular method of balancing function. क्या हम्म बात है। फिर बात आती है कि यदि दो ऑर्गन आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यदि एक कमजोर भी हो जाता है तो फिर दूसरा मजबूत हो जाता है अमित। बिल्कुल। तो वो उसकी कमी को दूसरा ओवरकम कर लेता है, तो हम्म वो भी बैलेंस बना लेता है अपने जीवन में। जैसे यहाँ कह हम्म रहे हैं यदि ब्रेन कमजोर है और उसके फेफड़े मजबूत हैं, चूंकि ब्रेन और लंग्स दोनों एक दूसरे से यूजफुल है, एक दूसरे के लिए हम्म एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में हैं, तो ये हम्म उसके फेवर में जाते हैं। जनरली जैसे देख, सीपीईपी के बच्चे होते हैं, उनका ब्रेन बड़ा अच्छा होता है, हाँ, और स्ट्रांग जब होता इसका है वो। कहते हैं ना, इसका दिमाग, पहलवान का दिमाग नहीं होता, शरीर अच्छा होता है। अच्छा होता जो है। लोग बहुत अच्छे फिजिकल वर्क करते हैं उनका माइंड थोड़ा सा सब नॉर्मल हम्म सब नॉर्मल होता है उनमें। जिनमें बिल्कुल। मेंटल फैकल्टी ज्यादा है उनको वो फिजिकल बॉडी को बैलेंस कर हाँ ये लेते हैं बहुत सही। ऐसे। तो वो उसे मोस्ट यूजफुल बना देते हैं क्योंकि लंग्स एंड ब्रेन स्टैंड इन सच क्लोज रिलेशन टू ईच अदर एज टू फेवर दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ बैलेंसिंग फंक्शन। इफ हम्म ऑन द contrary the individual should have a preponderance of fatty tissue and disproportionate bones, the usefulness of the person is very much impaired because there is here no compensation। और यदि दो सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो आपस हम्म में बढ़ गए एक का दूसरा, तो वहां फिर हम्म कोई कंपनसेशन नहीं होता, वहां कोई सपोर्ट तो मिलती नहीं, क्योंकि उनका आपस में जुड़ा तो है नहीं। जैसे लंग और ब्रेन जुड़े थे, इस तरह से यदि कोई बंदा फैटी है और हम्म उसमें बोन बोन डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाए, तो चूंकि हम्म फैट का और बोन का कोई रिलेशन नहीं है, तो कह रहे हैं ये यूजफुलनेस ऑफ द पर्सन इज वेरी मच इम्पेयर्ड। जो यूजफुलनेस है इनका आपस में ज्यादा हड्डियों का होना, फैटी टिश्यू हम्म के परपोनेंस के साथ, तो कह रहे हैं वो बहुत ही इम्पेयर कर देती है उसकी क्वालिटी को, और उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। या ये भी हम्म कह सकते हैं जहाँ फैटी टिश्यू भी ज्यादा है और बोन भी डिस्प्रोपोर्शनेट है, तो आपस में बिल्कुल। कंपनसेशन नहीं है, वो उसकी क्वालिटी को इम्पेयर कर देगी। शेयर कर रही है, जबकि बिल्कुल। लंग्स मजबूत हैं, ब्रेन कमजोर है, तो वो एक दूसरे का साथ दे देंगे। तो ऐसा भी हम्म देखने को मिला जहाँ डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं बंदे फैटी बिल्कुल। टिश्यू को लेके या बोनी को, क्योंकि आपस हम्म में इनका सहयोग नहीं है। तो यहीं बिल्कुल रुकेंगे दोस्त। हाँ जी भैया। तो कुल मिला के बैलेंस पे बात बैलेंस कर लें। होना ठीक है भाई, चाहिए। राम राम दोस्त।